हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएपी फीको कस्टमाइजेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे डिफाइन कंपनी, क्रिएट कंपनी कोड, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आपको अच्छा लगता है तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, एसएपी का कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है। आपको सिंपली लिंक को क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे आपको ये वाला जो पेज है वो दिखने वाला है। तो आपका फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज है। 4.5 मंथ्स का कोर्स है जिसमें आपको सर्टिफिकेट प्लस प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलने वाला है। लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग रहने वाली है और आपको एक साथ पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्लिक कहाँ करना है? पे इन इंस्टॉलमेंट में आपको क्लिक करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है और रिमेनिंग पेमेंट आपको सेकंड क्लास के बाद करना है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एसएपी कस्टमाइजेशन से। एसएपी कस्टमाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमें करियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दो तरह का करियर है, एक एंड यूजर और एक कंसल्टेंट। एंड यूजर का क्या काम रहता है एसएपी में? डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करना, डे टू डे ट्रांजैक्शन जो है वो करना। एग्जाम्पल क्या है? पोस्टिंग एन इनवॉइस, कलेक्शन, परचेज ऑर्डर। और कंसल्टेंट का क्या काम होता है? कंसल्टेंट का काम होता है सिस्टम को डेवलप करना और नेसेसरी चेंजेस करना सिस्टम में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कस्टमाइजेशन का जो पार्ट होता है वो कंसल्टेंट का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएपी कस्टमाइजेशन के बारे में, जो एसएपी फीको कंसल्टेंट का काम होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे टैली में क्या करते हैं ना, कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन। तो इसमें भी पहले इंटरप्राइज स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या वो जानते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी मैंने लिया है। स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी का क्या काम है? एक तो ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करना और दूसरा फाइनेंशियल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना। तो ट्रेनिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है स्किलशॉट एड्यूलाइफ के थ्रू और फाइनेंशियल सर्विस पिनशॉट के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो ये जो है वो इंडिविजुअल कंपनी है जो ग्रुप कंपनी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है और जो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडिया में अगर ये इनकॉर्पोरेटेड है तो इंडिया की जो लीगल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो क्या करेगी? बैलेंस शीट और पीएल बनाएगी। तो ग्रुप कंपनी का क्या काम है? कंसोलिडेशन करना। मतलब जितनी भी इंडिविजुअल कंपनी है वो ग्रुप कंपनी में कंसोलिडेट होगी। तो पर्पस क्या है कंसोलिडेशन का? या तो एक्सटर्नल पर्पस हो सकता है या तो इंटरनल पर्पस हो सकता है कि मुझे देखना है कि क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप कंपनी के अंदर क्या आएगा? इंडिविजुअल कंपनीज आएंगी। और अगर ये जो ग्रुप कंपनी है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्लाइंट। और इंडिविजुअल कंपनी को हम बोलेंगे कंपनी कोड। अगर हम चाहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन या सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज बाइफरकेट करना, तो हम बिजनेस एरिया वाइज भी बाइफरकेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या करेंगे? कस्टमाइज करेंगे यूजिंग एसएपी। तो इसको पहले जो हम ग्रुप कंपनी बनाने वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डिफाइन कंपनी। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल कंपनी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी कोड। अब कोई भी कस्टमाइजेशन एसएपी में कैसे होता है? उसका एक ट्रांजैक्शन कोड है। ट्रांजैक्शन कोड का मतलब शॉर्टकट, दैट इज एसपीआरओ। तो एसपीआरओ जो है हमारा ट्रांजैक्शन कोड है जिससे जिससे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एसएपी में। तो हम एसएपी के तरफ रुख करते हैं। तो मैं जा रही हूँ एसएपी में। सिंपली आपको लॉग ऑन करना है। तो लॉग ऑन करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यूजर देना है, मैं यूजर प्रोवाइड कर रही हूँ और पासवर्ड देना है। पासवर्ड भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और एंटर प्रेस करके लॉगिन करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं SAP इजी एक्सेस, SAP इजी एक्सेस। इससे जो है हम कस्टमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं और जो भी मेरे को फंक्शनैलिटीज करनी है इससे हम जा सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एक्सेस है। मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को कस्टमाइजेशन करना है, मुझे डिफाइन करना है कंपनी, क्रिएट करना है कंपनी कोड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कोड लिखेंगे। ट्रांजैक्शन कोड क्या है मेरा, SPRO। SPRO क्या है मेरा, शॉर्टकट है। तो एक तरीका है कि हमको ट्रांजैक्शन कोड पता है तो सिंपली हम यहाँ पर SPRO लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम SPRO एंटर करेंगे वैसे ही कस्टमाइजेशन का जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमको SCP रेफरेंस IMG में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SCP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड का जो स्क्रीन है वो ओपन हो गया है, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को। तो एक प्रोसेस जो है, हम ट्रांजैक्शन कोड जो है वो एंटर करके जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, एक बार हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको सिंपली कहाँ जाना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइजिंग में। कस्टमाइजिंग में जाने के बाद IMG में जाएंगे और यहाँ पर SPRO एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट जो है ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमको सिंपली उसको एंटर करना है। तो जैसे ही हम वहां पर जाएंगे तो SCP रेफरेंस IMG हमें दिख रहा है और SCP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी हमें दिख रहा है। तो दो प्रोसेस है, एक तो हम ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू जाए और एक हम नेविगेट करके जाए। तो ये दो प्रोसेस है कस्टमाइजेशन का। तो हम एक बार बैक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मुझे कोड दिख रहा है, SPRO एडमिन SCU3। तो ये जो कोड है ये कैसे आया, तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, एक्स्ट्राज में जाना है। एक्स्ट्रा में जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स में टिक करना है। तो जैसे ही आप डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स में टिक करोगे वैसे ही ये कोड आपको दिखने लगेगा। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे SAP में हम कस्टमाइजेशन स्क्रीन में जा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या प्रोसेस है, या तो हम टूल्स में जाएंगे, कस्टमाइजिंग में जाएंगे, IMG में जाएंगे और एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जाएंगे। और दूसरा है सिंपली हम जब इजी एक्सेस में है तो SPRO जो है टाइप करेंगे। तो ऐसे हम कस्टमाइजेशन में चले जाएंगे। तो कस्टमाइजेशन में जाने का हमारा पर्पस क्या है, अगर मैं पर्पस की बात करूं तो मुझे ये सारी चीजें क्रिएट करनी है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके अंदर जो इंडिविजुअल कंपनी है वो भी क्रिएट करनी है। तो कैसे हम कर सकते हैं, हम देखते हैं। तो हम SCP में वापस जा रहे हैं और एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। SCP रेफरेंस IMG में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आप जाओगे, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ग्रुप ऑफ कंपनी को डिफाइन कर रहे हो। तो डेफिनेशन में जाने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कंपनी। तो ये एक प्रोसेस है कि हम SPRO में जाके कहा जाएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर डिफाइन कंपनी। और क्या प्रोसेस है, और प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बैक चले जाते हैं। ये हमारा क्या आ गया, SCP इजी एक्सेस। तो मैंने बोला था SCP इजी एक्सेस में अगर आप है तो आप ट्रांजैक्शन कोड लिख के सिंपली आप डायरेक्टली जा सकते हैं, आपको नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जानना होगा जैसे कस्टमाइजेशन का जो ट्रांजैक्शन कोड या शॉर्टकट है SPRO, तो इसका क्या है, इसका क्या है देखते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं यहाँ चली जाती हूँ। अगर आपको डिफाइन करनी है कंपनी तो OX15 जो है ट्रांजैक्शन कोड है, क्या है OX15। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे OX15 और एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम OX15 में जाते हैं, न्यू एंट्रीज में हमको जाना है क्योंकि हमको न्यू जो है डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जाके डिफाइन कर सकते हो कंपनी को। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है जो मैंने आपको बताया था, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ एक बार और बैक जाती हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले कस्टमाइजेशन में जाना होगा, दैट इज SPRO। तो SPRO में जाने के बाद SCP रेफरेंस IMG में जाएंगे, उसके बाद इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन जो हमने बात किया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
और डिफाइन कंपनी। तो ये एक नेविगेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि आप नेविगेशन प्रोसेस से भी जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इजी एक्सेस पे ऑलरेडी है तो आपको क्या टाइप करना है, OX15। OX15 क्या है, ट्रांजैक्शन कोड है, न्यू एंट्रीज में जाना है। अगर कहीं और है, आप सपोज आप कस्टमाइजेशन स्क्रीन मतलब SPRO में है और आपको जाना क्या है, आपको डिफाइन कंपनी में जाना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको ऑलरेडी, ठीक है, ये क्या है, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इससे आपको डिफाइन कंपनी में जाना है। तो यहाँ पर अगर आप OX15 लिखते हो और एंटर करते हो तो वो नहीं लेके जाता है। तो कहीं और से अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, /n OX15 लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप /n OX15 करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो 3 वेज है, आप जहां से जाना चाहे आप वहां से जा सकते हैं। एक तो नेविगेट करके, एक SPRO की स्क्रीन से, और एक डायरेक्ट इजी एक्सेस से भी आप जा सकते हैं। तो हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कंपनी को। यहाँ पर हमको कोड देना है जो 6 कैरेक्टर का हो सकता है, कैरेक्टर या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का हो सकता है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं SS0017 हम डाल देते हैं, ये याद रखिएगा आप। और सिंपली हम स्किल शॉट ग्रुप कंपनी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम टू आप चाहे तो दे सकते हैं, जैसे मैं SSCG दे देती हूँ, GC दे देती हूँ। स्ट्रीट आप दे सकते हैं 230A AJC बोस रोड में दे रही हूँ। पोस्टल कोड PO बॉक्स, यहाँ पर पोस्टल कोड में दे रही हूँ। सिटी मैं कोलकाता दे रही हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ ये ग्रुप कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, तो सिंपली हम कोलकाता लिख देते हैं। कंट्री यहाँ से हम लोग को लेना है, यहाँ पर सिंपली आप F4 जो है वो क्लिक कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है, तो हम इंडिया लिख देते हैं और सर्च करते हैं। लैंग्वेज जो है F4 करेंगे आप सिंपली, और यहाँ पर सर्च कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। लैंग्वेज EN सर्च करती हूँ मैं, तो इंग्लिश आप कर सकते हैं। करेंसी भी F4 आप करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं INR और सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटेल्स भर दिया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर डिफाइन कंपनी किया है जिसका ट्रांजैक्शन कोड क्या है, OX15, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सेव करने का, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं या Ctrl+S जो है वो लिख सकते हैं। तो हम सेव करते हैं, सेव हो चुकी है। तो इसमें मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है कंपनी को। तो इसमें आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका रिक्वेस्ट का एक आईडी होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आगे जाके समझेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट को और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफाइन कंपनी, ठीक है, स्किल शॉट, डिफाइन कंपनी स्किल शॉट ग्रुप। ये हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं और इसको हम टिक कर देते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डेटा वाज सेव्ड, तो मैंने सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद मेरे को क्या करना है, मैंने ग्रुप कंपनी तो बना लिया है, डिफाइन कर दिया है। अब कंपनी कोड बनाना पड़ेगा, मतलब ग्रुप कंपनी के अंदर जो स्किल शॉट, एड्यूलाइफ और फिनशॉट है कंपनी कोड, वो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली कोई भी कस्टमाइजेशन का काम कहाँ होगा, SPRO में। तो देखते हैं यहाँ पर SPRO लिखते हैं क्या लेगा, कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर SPRO लिख के एंटर करूंगी तो लेगा, देखिए नहीं ले रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले /n लिखना पड़ेगा। कहीं और से मेरे को SPRO में जाना है तो /n लिखना होगा, फिर SPRO लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम /n SPRO लिखेंगे वैसे ही हम SCP रेफरेंस IMG में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है,
इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, तो उसमें हम चले जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं IMG एक्टिविटी में, और यहाँ पर आप सिंपली एडिट कंपनी कोड डेटा में जाके एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ का डेटा जो है हमको लॉक दिखा रहा है, तो लॉक हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आपको सिंपली कहाँ जाना है, /n करना है, SM12 में जाना है और एंटर करना है, और इसका यूजर नेम और टेबल नेम डालना है ताकि ये अनलॉक हो सके। तो जितना टेबल लॉक हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर चुके हैं हम, अब सारा चीज अनलॉक हो चुका है। अब हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद SPRO में हम आ चुके हैं, SAP रेफरेंस IMG में हम जाएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड में हम जाएंगे IMG एक्टिविटी में। तो यहां से हम कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आप न्यू एंट्रीज में जा सकते हैं, तो यहाँ से आप कंपनी कोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये तो नेविगेशन का वे हुआ, ये थोड़ा लॉन्ग कट है। अब शॉर्टकट क्या होगा, मैं एक बार बैक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको पहले कैंसिल करती हूँ और फिर बैक करती हूँ, ठीक है। तो मैंने बैक आ चुकी हूँ। अब ये जो है मेरा SPRO का स्क्रीन है, मतलब कस्टमाइजेशन का स्क्रीन है, और मेरे को कंपनी कोड में जाना है विदाउट नेविगेशन। तो हम कैसे जा सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, /n लिखना होगा और इसका ट्रांजैक्शन कोड जो है वो एंटर करना होगा। इसका ट्रांजैक्शन कोड क्या है, कंपनी कोड के लिए ट्रांजैक्शन कोड है OX02। तो आपको सिंपली OX02 लिखना है विथ /n। एंटर करते हैं, देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। न्यू एंट्रीज में जाने के बाद आपको सिंपली कंपनी कोड जो है, जो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स का होता है, वो डालना है। मैं SS07 जो है वो डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्किलशॉट एड्यू, स्किलशॉट एड्यू में लिख रही हूँ। सिटी कैलकाटा ही दे रहे हैं, कोलकाता। कंट्री जो है वो इंडिया दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर IN लिखने से भी आ जाता है ऑप्शन। करेंसी हम INR दे रहे हैं, INR लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और लैंग्वेज दे रहे हैं EN, दैट इज इंग्लिश। अब सिंपली मुझे जो है ये याद रखना है SS07, और मेरे को क्या करना है, सेव करना। तो जैसे ही हम सेव करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें टाइटल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप कंपनी कोड लिख सकते हैं या कंपनी लिख सकते हैं टाइटल में। कंपनी लिखने के बाद यहाँ पर आप फुल नेम लिख सकते हैं कंपनी का, स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड में लिख दे रही हूँ। और यहाँ पर आपको कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सर्च कर लेते हैं, कंट्री क्या है मेरा, कंट्री मेरा अगर मैं फाइंड में जाऊं तो वो इंडिया है। इंडिया को हम सिंपली सर्च करेंगे, इंडिया, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा मैं इस साइड कर लेती हूँ आपके लिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो ये जो है रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आपको क्या करना है, ये रिक्वेस्ट का नाम देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आईडी है रिक्वेस्ट आईडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है क्रिएट रिक्वेस्ट में, और इसमें आप सिंपली क्या लिखोगे, क्रिएट कंपनी कोड स्किलशॉट एडी, ठीक है। और सिंपली आप क्या करोगे, सेव कर दोगे। तो ये सेव हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया SS07, ठीक है। डेटा वॉज सेव्ड, ओके। तो आप बैक कर सकते हो, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए
हमने क्या क्या किया, थोड़ा इसको समराइज करते हैं। समराइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। हमने ग्रुप कंपनी को डिफाइन कर दिया है, ग्रुप कंपनी को डिफाइन कर दिया, प्लस स्किलशॉट एड्यू लाइफ जो है कंपनी कोड वो मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको असाइन करना है, मेरे को बताना है ये स्किलशॉट एड्यूलाइफ आखिर किस ग्रुप का पार्ट है। तो किसके साथ असाइन करेंगे, स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी से असाइन करें। ठीक है, तो डिफाइन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, अब असाइन होगा। अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो उसका ट्रांजैक्शन कोड OX15 था, और अगर मैं असाइन की बात करूं, सॉरी क्रिएट कंपनी कोड की बात करूं तो OX02 है। अब असाइन कैसे करेंगे कि मुझे बताना है एससीपी को कि स्किलशॉट एड्यूलाइफ किसका पार्ट है, स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी का पार्ट है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम जाते हैं, अब हम एसपीआरओ में हैं, तो एसपीआरओ में से अगर मुझे जाना है तो एक तो नेविगेशन के थ्रू जाएंगे जो लॉन्ग कट है। शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो आपको सिंपली स्लैश करना है, एन करना है, OX16 लिखना है और एंटर करना है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, बैक करते हैं, आपको एसपीआरओ में जाना होगा, उसके बाद एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाना है, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कैसे आप जा सकते हैं असाइनमेंट में। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद आप असाइनमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, उसके बाद हम असाइनमेंट में जाएंगे, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं, क्या चीज को असाइन कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड ही असाइनमेंट है। किसको असाइन कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं कंपनी कोड टू कंपनी। तो यहाँ पर हम जाएंगे आईएमजी एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, और कंपनी कोड जो है वो क्या था, SS04 था, जहां तक मुझे याद है SS04 है। एंटर कीजिए, तो यहाँ पर SS04 है, इसको असाइन करना है मेरे को, किसके साथ असाइन करना है, ये आपका था, अगर मैं सर्च में जाऊं तो SS017, ये मेरा ग्रुप ऑफ कंपनी था। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं एंटर करके, यहाँ पे आप स्किलशॉट भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ 0017 था, सॉरी 017 नहीं था, 0017, इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने असाइन जो है वो कर दिया है, यहाँ पे जाके सिंपली पोजीशन में जाके आपको असाइन करना है। ये मेरा जो है ये ग्रुप कंपनी का कोड है, और ये मेरा जो है ये कंपनी कोड है। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। ठीक है, तो असाइन करने के बाद आप सेव कर सकते हैं Ctrl+S से, और जैसे ही आप सेव करोगे वैसे ही क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो प्रॉम्प्ट करेगा कि आप क्या करो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, असाइन स्किलशॉट एड्यूलाइफ टू स्किलशॉट ग्रुप। तो मैंने ऐसे क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटा जो है सेव हो गया। तो ऐसे हमने कैसे क्या सीखा कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कंपनी कोड, और कैसे हम असाइन कर सकते हैं कंपनी कोड टू कंपनी। तो ये प्रोसेस हमने जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मैंने पीपीटी भी बनाया है, जिसमें पूरा डिटेल में आपको समझाया कि कैसे आपको आप कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। तो ट्रांजैक्शन कोड कब आप OX15 देना है, कब /n OX15 देना है, ट्रांजैक्शन कोड याद रखना है आपको, अगर आपको नेविगेशन में नहीं जाना है तो। और अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड जो है वो डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कर रही हूँ, यहाँ पर जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर हमको डिस्प्ले करना है तो सिंपली एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाना है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके आपको डिस्प्ले की में जाके एट्रीब्यूट्स में जाना है। तो एट्रीब्यूट्स में आप जैसे ही जाएंगे, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, आप देखिए यहाँ पर OX16 असाइन कंपनी का दिख रहा है। असाइनमेंट में अगर आप जा रहे हो, डिफाइन में आप जा रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए OX15 डिफाइन कंपनी का दिख रहा है,
और कंपनी कोड का OX02 दिख रहा है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।